लेकिन पूर्व में आपने काफी नेताओं के साथ में काम किया है। हाँ। जन स्वराज के साथ में काम किया है, आरजेडी के साथ में काम किया है। जी। तो क्या कुछ ऐसा हो कि आप इंडिपेंडेंट उतर गए हैं? अगर चुनाव जीतना हारना मायने नहीं रखता है, आप कहते हैं कि आप डॉक्टर हैं, आप लोगों की सेवा करते हैं, समाज सेवी हैं, तो फिर चुनाव में क्यों आ रहे हैं? आप ऐसे भी समाज सेवा कर सकते हैं। अच्छा, आप किसानों की बात करते हैं, तो आपने अभी तक किसानों के कितने आंदोलन में साथ दिया है? कितना आंदोलन आपने किया है किसानों के लिए? आगे चल के किसी पार्टी से ऑफर आया तो फिर क्या करिएगा? क्योंकि आप हर पार्टी की विचारधारा पे सवाल उठा रहे हैं और फ्यूचर में किसी विचारधारा पे जुड़ते हैं तो कहने के सवाल आप पे उठेगी। अगर हमारी कल्याणपुर की जनता उस दिन भी अगर सजेशन दे रही है कि आपके लिए ये बेस्ट है, तो हम कल्याणपुर की जनता का बात मानते हुए कोई भी कदम उठाएंगे। और आज इस आपके चैनल पे इस बात को रख दे रहे हैं कि हम अपने तरफ से आजीवन किसी पार्टी के दामन थामने का काम नहीं करेंगे। अच्छा, कहते हैं कि जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है, पड़ों को खोल जमाना उड़ान देखता है। हमारे साथ है डॉक्टर विवेक रंजन। उम्र कम है लेकिन कारनामे इतने बड़े बड़े कि बड़े बड़े राजनीतिक कारों का जो है कि होश उड़ा के रखे हैं। अभी हम लोग कल्याणपुर विधानसभा में मौजूद है और कोटवा में है। कोटवा प्रखंड से ये आते हैं और कोटवा में इन्होंने ऐसा ऐसा कारनामा किया है, युवा है और अपने जवानी के कम उम्र में इन्होंने ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं या फिर ऐसे ऐसे कामों को किया है जिसकी वजह से बड़े बड़े राजनीतिकार, बड़े बड़े नेता और विरोधी दल का जो है कि पसीना छूट रहा है। हमसे इसे बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है चैनल। सबसे पहले आपके चैनल को सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम है, साथ साथ मेरे पूरे कल्याणपुर विधानसभा की तमाम जनता को मेरा प्रणाम है। सर, आपकी उम्र कम है, हाइट कम है और आप नया चेहरा है, लेकिन फिर भी आपने कल्याणपुर में कुछ ऐसा रखा है जिसकी वजह से पूरे विपक्षी दल या फिर जो आपके अपोजिट है उनका पसीना छूटा हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो उम्र की बात है तो ऐसे भी अपने इंडिया में टैलेंट का उम्र कम होते जा रहा है। अच्छा। और रही बात अगर आपके अंदर किसी काम को करने का जज्बा है तो उम्र मायने नहीं रखता है। अच्छा। ये हमारी मतलब अपनी एनालिसिस है कि अगर आपके पास अगर किसी काम को करने का जज्बा है, जुनून है, तो उम्र मायने नहीं रखता है। अच्छा, आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है कल्याणपुर विधानसभा 16 के, लेकिन आपसे भी बहुत बड़े बड़े अनुभवी यहाँ पे प्लेयर है, कहें तो बहुत अनुभवी है, जिन्होंने पूर्व में विधायक भी लड़ा है, फिर से लड़ रहे हैं, फिर से मैदान में है, काफ़ी पुराने उनकी जान पहचान है, ऊपर तक उनका जान पहचान है। लेकिन आप इसमें क्या कुछ ऐसा करिएगा कि लोगों को अच्छा लगेगा कि आप उनके लिए बेहतर जो है कि उम्मीद है? देखिए, अभी तक लोग नेताओं का बात सुनते आ रहे थे, नेताओं को जिता रहे। जी भी आप बताएं, सब नेता के मतलब बैकग्राउंड उनका नेताओं का रहा हुआ है, लेकिन हम एक पहला ऐसा उम्मीदवार है कल्याणपुर का जो जिसका बैकग्राउंड कोई पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ नहीं है। हम एक मजदूर किसान के लड़के हैं और इसी उम्मीद से हम कल्याणपुर में आए हुए हैं कि हाँ, कल्याणपुर के जो निचले तबके के लोग हैं, मजदूर किसान तबके के लोग हैं, वो हमारे ऊपर विश्वास जताएगा और हमको सदन भेजने का काम करेगा। आप किसानों की बात करते हैं, तो आपने अभी तक किसानों के कितने आंदोलन में साथ दिया है? कितना आंदोलन आपने किया है किसानों के लिए? हमने लगभग जितनी आंदोलन किसानों की कोटवा ब्लॉक से लेकर, ये चाहे ब्लॉक परिसर में हो या जिला में हो, जो किसानों के हित के आंदोलन या सीओ से मिलने का हो, जो भी हो, किसानों के लिए हमारे क्षमता के अनुसार जो बना है हमने आज तक करते आया है और आगे भी करते रहेंगे। चुनाव जीतना हारना हमारे लिए मायने नहीं रखता है। तो अगर चुनाव जीतना हारना मायने नहीं रखता है, आप कहते हैं कि आप डॉक्टर हैं, आप लोगों की सेवा करते हैं, समाज सेवी हैं, तो फिर चुनाव में क्यों आ रहे हैं? आप ऐसे भी समाज सेवा कर सकते हैं। समाज सेवा ऐसे ही कर रहे थे, लेकिन हमने देखा कि जो नेता हैं वो सोए हुए हैं। अच्छा। तो हमको लगा कि जब हमारे जैसा लड़का अगर जगेगा तो शायद नेताओं का भी नींद खुल जाएगा। अच्छा। इसलिए हमने इस पहल को शुरू किया और समाज सेवा तो पहले से हम करते आ ही रहे हैं। हमारे इतना हमको नहीं लगता है कि मेडिकल कैंप, निःशुल्क मेडिकल कैंप कोई करता होगा। अच्छा। जब हम पॉलिटिक्स में नहीं आए थे तब भी और आज भी अच्छा। हम हमेशा जनता के सेवा में लगे रहते हैं और जनता के एक बार हम अपना परीक्षा ले रहे हैं कि क्या हमारे लिए कर रही है हमारे कल्याणपुर की जनता। अच्छा। इतना कम उम्र में राजनीतिक करियर में कूदने का कहाँ से हमने विचार किया? देखिए, राजनीतिक में कूदने के यही विचार है कि हम लोग देख रहे हैं कि जो विचारधारा अभी नेताओं का हो गई है, जो जनता को जो प्रताड़ना झेलना पड़ रहा है, एक आवासीय बनवाने के लिए घूस, दाखिल खारिज कराने के लिए घूस, तो जब तक अगर आपके पास आवाज़ नहीं है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ये दावा तो हर पार्टी के नेता कैंडिडेट कर रहे हैं अभी के दौर में। आप भी वही दावा कर रहे थे, फिर आप क्या कुछ अलग कर रहे हैं? नेता दावा करता है, हम लोगों को विश्वास दिलाने का काम कर रहे हैं कि अगर हमारे जैसा लड़का अगर शुरू कर दिया है, अगर इस उम्र में इतना जज्बा रख रहा है, तो समझिए कि अगर हमारे पास पावर आती है तो हम क्या कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, ब्लॉक में घुसखोरी की बात करते हैं, उसको रोकने के लिए क्या कुछ कदम उठाना चाहिए? अगर एक विधायक साथ दे तो कुछ भी पॉसिबल है उसके विधानसभा क्षेत्र में। अच्छा। अगर वो मिली भगत उसकी नहीं रहे, अगर वो निष्पक्ष हो जाए, तो हमको लगता है कि घुसखोरी बंद हो जाएगी।
अच्छा, विधायक चाहते तो घुसखोरी बंद हो सकती है। अगर एक विधानसभा में एक विधायक घुसखोरी बंद करा रहा है, अगर पूरे विधानसभा के ही रवैया रहा विधायकों का, तो जाहिर सी बात है कि बिहार से भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा। आपने कहा कि आपका फैमिली से या फिर आपका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रहा है, लेकिन पूर्व में आपने काफी नेताओं के साथ में काम किया है। हाँ। जनसुराज के साथ में काम किया है, आरजेडी के साथ में काम किया है, जी। तो क्या कुछ ऐसा हो कि आप इंडिपेंडेंट उतर गए? देखिए, जब हमने पार्टी में जब कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे थे, तो अभी के डेट में हमारे जैसे युवा लड़कों को पार्टी में झंडा ढोना, दरी बिछाने के अलावा कुछ नहीं मिलता है। हम लोग जैसे युवाओं को पार्टी में केवल पार्टी के मीटिंग में जाना है, कुर्सी बिठोरना है, दरी बिछाना है और झंडा लेके नेताजी का जय करना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो हमको लगा कि नहीं, हम अपना आइडियल जयराम महतो को मानते हैं। अच्छा। कि अगर जयराम महतो इंडिपेंडेंट लड़के आज कुछ दिखाया, तो हमको भी लगा कि हम इंडिपेंडेंट आएंगे तो हमें भी जनता समर्थन करेगी। अच्छा, इंडिपेंडेंट आने का आपने यहीं से विचार किया? जी। अच्छा, क्या कुछ पार्टियों में आपको कमी लगी? पार्टी के अंदर की बात बता रहे हैं, पार्टी के अंदर में क्या कुछ कमी लगी आपने जनसुराज में जब धारा, क्योंकि जनसुराज की विचारधारा है बिहार से पलायन को रोकना, बिहार में रोजगार देना, बिहार के अंदर ही फैक्ट्री को डालना, बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था सही करना, एजुकेशन देना, वेल्थ क्लास एजुकेशन देना। तो कहाँ से आपको लगा कि विचार कहीं उनके विचारधारा से आपको विचारधारा क्यों नहीं मिल रहा है? देखिए, भाषण देना अलग बात होती है। अच्छा। और ग्राउंड पे करके दिखाना अलग बात होती है। अच्छा। रीजन, प्रशांत जी का विचारधारा से ही प्रभावित होकर हम जनसुराज ज्वाइन किए थे, लेकिन रियलिटी में हमें पता चला, या वही वास्तविक है, कि जनसुराज प्रशांत जी की है ही नहीं। अच्छा। वो केवल भाषण देने के लिए है और पॉलिटिक स्ट्रेटजी बनाकर नेताओं को देने का ही काम कर रहे हैं आज भी। अच्छा। आज भी जनसुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह हैं, और एक फिर ये जो सारी दल का जो व्यवस्थाएं हैं, सेम व्यवस्था जनसुराज का भी है। अच्छा। इसका जीता जागता प्रूफ आप जब, लेकिन हर पोस्टर पे, हर पार्टी के झंडा पे चेहरा तो प्रशांत जी का है। चेहरा आगे किया गया। आप जन में लाइव सिटी चैनल के ज्ञानेश्वर जी है जी, उनका इंटरव्यू उदय सिंह का जाकर सुनिए। वो अपने मुंह से इस बात को बोले हैं कि जनसुराज मेरी सोच है, जिसको प्रशांत किशोर जी ग्राउंड पे उतार रहे हैं। अच्छा। तो उदय सिंह जी की सोच को आगे बढ़ा रहे हैं प्रशांत किशोर जी। प्रशांत किशोर जी की पार्टी जनसुराज नहीं है। अच्छा। इसीलिए हमको लगा कि नहीं, जब दूसरे के लिए आज भी काम कर रहे हैं और उनके विचारधारा, आईपीएस आनंद मिश्रा का रिजाइन लगा दिए, उनको भी लगा कि नहीं नहीं, ये लोग फिर दूसरे दलों की तरह ही प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, बिहार के लिए कुछ इन लोगों से होने जाने वाला। प्रशांत किशोर बिहार के युवाओं को गरीबी से निकालने के लिए 5 फॉर्मूले बताते हैं, आपको मालूम है फॉर्मूले? हाँ, फॉर्मूले तो हम 3 साल जनसुराज में 3 साल रहे हुए हैं, हमको तो एक एक चीज से वाकिफ है जनसुराज के। अच्छा। लेकिन फॉर्मूले कहने में, हम आपको पहले ही बोले हैं कि भाषण देने वाली बात है, कहने में बहुत अच्छा है फॉर्मूला, लेकिन अगर धरातल पे आ जाए तो उसमें से एको फॉर्मूला पर साबित जनसुराज नहीं हो पाएगा। अच्छा। तेजस्वी कहते हैं कि हम बिहार में बहुत सारी चीज़ों को कम करेंगे, वो भी कहते हैं पलायन रोकेंगे, लोगों को रोजगार देंगे। हालांकि 17 महीने के सरकार में उन्होंने रोजगार भी लोगों को दिया। तो इन सब चीज़ों को लेकर क्यों नहीं आपको आरजेडी से विचारधारा क्यों नहीं मिला कि आप अलग लड़ रहे हैं, आरजेडी के साथ में लड़िए? देखिए, आरजेडी के बड़े नेताओं का विचारधारा जो भी हो, लेकिन उसके जो निचले स्तर के नेता हैं वो ग्राउंड पे एकदम तितर बितर करके पार्टी को रखे हैं। अच्छा। जो निचले स्तर के नेता हैं, आपको आगे तक पहुंचने ही नहीं दिया जाएगा पार्टी में। अच्छा। यही उस पार्टी, सभी पार्टियों का सच्चाई है कि अगर आप युवा हैं, तैयारी कर रहे हैं, अगर टिकट तक जाना है, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि सब पार्टी में तो पैसा का बहुत बड़ा फंडा है। अच्छा। कि अगर आपके पास करोड़ों रुपया नहीं है तो आप विधायक बनने का सपना नहीं देख सकते हैं। अच्छा। इसीलिए हमारा विचारधारा किसी पार्टी, किसी दल से नहीं मिलता है। अच्छा। तो आप भी तो संस्था चला रहे हैं, तो क्या आगे चल के आप सिर्फ जितना दिन रहिएगा उतना दिन निर्दलीय लड़िएगा, या फिर किसी पार्टी को आगे चल के ज्वाइन भी करिएगा? देखिए, अभी तो हम कल्याणपुर की जनता का झंडा उठाए हैं। जब तक कल्याणपुर की जनता चाहेगी कि हम उन्हीं के झंडा पे चुनाव लड़े, तो हम इंडिपेंडेंट ही लड़ेंगे आजीवन चुनाव। आजीवन इंडिपेंडेंट लड़िएगा? इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। अगर आगे चल के किसी पार्टी से ऑफर आया तो फिर क्या करिएगा? क्योंकि आप हर पार्टी की विचारधारा पे सवाल उठा रहे हैं, और फ्यूचर में किसी विचारधारा पे जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं सवाल आप पे उठेगी। अगर हमारी कल्याणपुर की जनता उस दिन भी अगर सजेशन दे रही है कि आपके लिए ये बेस्ट है, तो हम कल्याणपुर की जनता का बात मानते हुए कोई भी कदम उठाएंगे। और आज इस आपके चैनल पे इस बात को रख दे रहे हैं कि हम अपने तरफ से आजीवन किसी पार्टी के दामन थामने का काम नहीं करेंगे। अच्छा। एक और चीज, आपका विजन क्या है कल्याणपुर के जनता को लेकर के, कल्याणपुर के विधि व्यवस्था को लेकर के? देखिए, हमारा विजन चुनावी, हम नेता के बेटा नहीं है कि वादा करके जाएंगे, हम ये चीज जो कह रहे हैं उसको करके दिखाएंगे अगर हम पद पे आते हैं तो। क्या कुछ करिए कल्याणपुर के लिए? हमारी 5 डॉक्यूमेंट्री विजन है जो लेके हम कल्याणपुर की जनता के बीच आए। वो बड़ी बड़ी बात नहीं है कि हम नौकरी दे देंगे या पलायन रोक देंगे, ये बड़ी बड़ी बातें नहीं है। जो प्रमुख कारण है, सबसे पहला कारण कि आज भी हमारे कल्याणपुर विधानसभा में एक टॉप क्लास के कॉलेज नहीं है, अच्छा। जिससे हमारे यहाँ के बच्चों का शिक्षा मिल सके।
तो हमारी तो पहली प्राथमिकता शिक्षा के ऊपर रहेगी कि टॉप क्लास का कॉलेज हमारे विधानसभा में हो, साथ में मेडिकल कॉलेज भी हो, क्योंकि हम मेडिकल के फील्ड से हैं तो ज़्यादा हमारी फोकस मेडिकल पे रहेगी। दूसरी चीज़, हमारे विधानसभा में कोई नेता आज तक एक मुफ्त एम्बुलेंस का व्यवस्था नहीं कराया है। जो माइनर काम है, एक मुखिया भी जीतेगा तो अपने पंचायत तक कर सकता है, लेकिन किसी के अंदर इस काम को करने का हिम्मत नहीं है या नियत नहीं है। लेकिन विवेक रंजन जब आएगा तो हर एक पंचायत वाइज मुफ्त एम्बुलेंस का व्यवस्था। स्कूल में तो एम्बुलेंस एनी टाइम लगे रहते हैं। सरकारी में एम्बुलेंस लगी रहती है, तो आजकल सरकार की कोई भी योजनाएं ग्राउंड पे कितनी दिख रही है। अच्छा, आप तो मीडिया से हैं, आपको तो सब चीज सारी चीजें दिख रही है। सरकार की कोई % योजना है जो ग्राउंड पे दिख रही है आपको? अच्छा, तो वो खड़ी रहने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए एम्बुलेंस है, लेकिन जब हम अपने कोस्ट फंड से जब उस चीज़ की व्यवस्था करेंगे, जब हम अपने देख रेख, अपने निगरानी में उस चीज़ को चलाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि लोगों तक, जनता तक पहुंचने का योजना में ज़्यादा चांसेस रहेगी। अच्छा, तीसरा विजन बताइए। तीसरा विजन हमारा है कि हमारे कल्याणपुर के लोगों के लिए दूर दराज जाने के लिए मुफ्त ट्रांसपोर्टेशन का व्यवस्था, जो आज तक कोई पार्टी या किसी नेता के डॉक्यूमेंट्री विजन में नहीं है। अच्छा, जो हम अपने विजन में लाए हैं। चौथा चीज़, जो हमारे ब्लॉक में घुसखोरी जो चरम पे है, जब एक विधायक अगर किसी ब्लॉक में जाकर बैठ जाए धरना पर और कह दे कि हाँ सीओ वीडियो से कि हाँ अगर आप घूस लीजिएगा तो हम आत्मदाह कर लेंगे, तो किसी को मजाल है क्या कि वो 50 रुपये घूस ले लेगा किसी जनता से? सस्पेंड भी तो करवा सकते हैं। अगर मान लीजिए कि वहाँ तक, अगर मान लीजिए बहुत लोग अभी हमारे विधानसभा में जो रोना रो रहे हैं कि हमारी सरकार नहीं है, हम नाम किसी का नहीं लेंगे, रोना रो रहे हैं कि हमारी सरकार नहीं है इसलिए हम कोई कड़ी कदम नहीं उठा रहे हैं, तो हमारी अपनी तो है ना कि हम जनता के लिए आत्मदाह कर सकते हैं। इतना तो कर सकते हैं ना हम अपने लिए। तो जब हम इतना कर देंगे तो किसी सीओ और किसी पदाधिकारी कर्मचारी का हिम्मत है क्या कि 50 रुपये रिश्वत ले लेगा? नहीं ले सकता है। तो सबसे पहले हम अपने विधानसभा के दोनों ब्लॉक को भ्रष्टाचार मुक्त करने का काम करेंगे। पांचवा और हमारा अंतिम विजन है कि हम अपने युवाओं को प्रेरित करेंगे कि आप लोग भी राजनीति की तरफ रुख कीजिए। उसके लिए हम बड़े बड़े राजनीतिकारों को बुलाकर युवाओं को ट्रेनिंग देने का काम करें, क्योंकि आजकल कोई मम्मी पापा नहीं चाहता कि हमारा बेटा राजनीति में जाए। लोगों को लगता है कि राजनीति गंदा खेल है, और जब तक गंदगी भरी राजनीति लोग सोचेगा, जब तक अच्छे लोग आएंगे नहीं राजनीति में, तब तक कुछ अच्छा होगा नहीं। तो हमारा पांचवा विजन नहीं रहेगा कि उसके लिए अगर हमको ट्रेनिंग सेंटर भी खोलना पड़े तो हम ट्रेनिंग सेंटर खोलेंगे। चलिए, अब थोड़ा पर्सनल जीवन पे आते हैं। आपने एजुकेशन हासिल किया है, कोटवा में हॉस्पिटल चला रहे हैं, ठीक है, तो ये हॉस्पिटल को आप संभालिएगा या राजनीतिक संभालिएगा? देखिए, हम जो अस्पताल चलाते हैं एज ए डायरेक्टर चलाते हैं। अच्छा। हमारी अस्पताल में 5 डॉक्टरों की टीम है। अच्छा। जो वर्क करती है, जिसमें महिला डॉक्टर भी हैं और मोतिहारी से भी उसमें डॉक्टर को बुलाया जाता है। जो टीम एज ए डायरेक्टर हम उसको लीड करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम दोनों हैंडल कर सकते हैं। और ये राजनीति का फॉर्मूला भी बन चुका है, बहुत सारे डॉक्टर राजनीति में पूर्व से भी इन्वॉल्व हो चुके हैं, तो हमको लगता है कि हम दोनों संभाल सकते हैं। बहुत एक आखिरी सवाल रहेगा, मनोज यादव के 5 साल के कार्यकाल को किस तरह देखते हैं? देखिए, मनोज यादव बड़े नेता हैं, उनकी कार्यकाल जो है छोटे सुदूर इलाकों तक नहीं पहुंची है। बड़े बड़े शिलान्यास कर दिए हैं, लेकिन ग्रामीण सुदूर इलाकों में आज भी जब हम जाते हैं लोगों से मिलने, तो हम नहीं देख पाते हैं कि वहाँ तक विकास पहुँची है। अच्छा। तो हमको लगता है कि ये हम नहीं मानते हैं कि काम विधानसभा में हुई है। अच्छा। अगर काम हुई रहती तो ग्रामीण इलाकों में भी दिखाई देती काम, लेकिन अभी तक तो हम जब घूम रहे हैं तो बहुत सारी कमियां दिख रही है हमको, तो हम नहीं मानते हैं कि काम हुई है। अगर चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे बातों को अपने दर्शकों तक पहुंचाया। एक बार फिर से कल्याणपुर की जनता को हम प्रणाम करते हैं। तो हमारे साथ डॉक्टर विवेक रंजन जी थे। ये लगातार इनकी सोच और विज़न बहुत अच्छा है, दिल में ख्याल लिए है, मन में जज्बात है, और इन जज्बातों के साथ कल्याणपुर विधानसभा में कूद पे रहे हैं। एक राजनीतिक खेल में ये जो है कि शुरुआती दौर पे है, तो आप लोग इनका ज़्यादा से ज़्यादा साथ दीजिए। इंडिपेंडेंट है और बहुत अच्छे विजन के साथ में, तो इनका विजन आपको अच्छा लगे तो इनका साथ दीजिए, बुरा लगा तो इनको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि इनसे क्या कहाँ पे खता हो रही है। बाकी मेरा नाम राजा बिहारी, मिलते हैं कि अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद।